नमस्कार साथियों। ये वीडियो जो है वो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में जो भी लेटेस्ट आई है उसका है और इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी है आपको किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे जो एग्जाम में आने लायक फैक्ट्स हैं वो सारे इसमें शामिल कर रखे हैं और 2019 से कंपैरिजन करके भी स्लाइड बनाई हुई है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। और ये जो वीडियो है ये आरएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए भी रहेगा और जो अभी एससीएफ का इंटरव्यू है आगे, तो एससीएफ के इंटरव्यू में रामबाण साबित होगा। इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उनकी इसमें जानकारी ली गई है और जितने भी छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें सारे के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो पहले देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट है क्या। तो ये रिपोर्ट हर 2 साल में पब्लिश होती है और ये अब की बार 17वीं रिपोर्ट है। इसका मतलब जो 2021वीं जो रिपोर्ट है वो 17वीं है। सर्वप्रथम 1987 में रिपोर्ट आई थी, 2021 में ये अब कितनी हो जाएगी, 17वीं रिपोर्ट हो जाएगी। हालांकि नंबर से देखेंगे तो ये 18वीं होनी चाहिए 87 के बाद, लेकिन 2007 में नहीं आई थी, ये सभी जानते हैं। तो 2007 में नहीं आई, उसके बाद ये कंटिन्यू आ रही है, हर 2 साल में आ रही है। हालांकि ये रिलीज जो है 13 जनवरी 2022 को हुई थी, लेकिन फिर भी इसको रिपोर्ट जो है 2021 ही बोलेंगे ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये सर्वे करता कौन है, तो देखो ये रहा, इसमें लिख रखा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं शॉर्ट में एफएसआई। एफएसआई देहरादून में इसका मुख्यालय है। तो ये क्या करता है, एक संस्था है जो किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके अभी वर्तमान में मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव जी के तत्वाधान में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में क्या ऐसी चीज पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इस रिपोर्ट में अब की बार क्या खास हुआ है, सारी की सारी जानकारी देखेंगे। और ये जो डेटा है मैंने संपूर्ण डेटा एफएसआई साइट से ही लिया है, तो कतई इसकी ऑथेंटिसिटी पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और राजस्थान को विशेष संदर्भ में लेकर ये बनाई गई है, क्योंकि हम राजस्थान के विद्यार्थी हैं, हमें ज्यादातर अपनी राजस्थान से मतलब होता है। लेकिन जब हम अन्य चैनल पे देखते हैं तो ज्यादा जो जोर है वो भारत पे दिया गया, लेकिन मैंने इसमें राजस्थान का कवर किया है। राजस्थान के संदर्भ में क्या पॉजिटिव चीज है, क्या नेगेटिव, इसकी संपूर्ण मैंने एनालिसिस किया है, आगे स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं संजय कुमार भांबू, तो आगे हम इस वीडियो को हम देखते हैं। तो पहले देखो, इस वीडियो को देखने से पहले मैं समझा देता हूं कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो, पहले ये जो एफएसआई जो सर्वे करती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये करती कैसे है। तो इसके सर्वे में देखो 3 मुख्य आपको बातें याद रखनी है और ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाली 3 मुख्य बातें हैं। ये देखो कैसे जो एससीएफ इंटरव्यू है सामने, उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप देखेंगे 3 मुख्य बातें इसमें कौन कौन सी। एक तो इसमें सैटेलाइट कौन सा उपयोग में लेते हैं, तो एक तो इसमें सैटेलाइट की आपको जानकारी पता रहनी चाहिए कि इसमें सैटेलाइट कौन सा उपयोग में लेंगे। तो सभी को पता है इसमें सैटेलाइट जो लेते हैं वो IRS होता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग होता है, जिसका नाम है रिसोर्स सेट। क्या नाम है, रिसोर्स सेट 2, ये सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट से हम डाटा लगाते हैं। लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसोर्स सेट में क्या सेंसर लगा होता है जो इसको देखता है कि भाई ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है। तो इसमें जो लगा हुआ सेंसर है वो इसरो द्वारा लगाया गया। सेंसर का मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कैमरा है। इस कैमरे का नाम है लिस-थर्ड, LISS थर्ड। ये लिस-थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी फुल फॉर्म तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी फुल फॉर्म हम देखेंगे। तो लिस-थर्ड जो आपको पता होना चाहिए, इसमें सेंसर लगा होता है, इसमें 4 स्पेक्ट्रम होते हैं। अब आपको ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 4 स्पेक्ट्रम होता है जो लीनियर इमेजिंग बनाता है और फिर उनको कलेक्ट करता है। आगे हम इमेज में भी बताएंगे कैसे इसने वर्क किया है। तो लिस-थर्ड हो गया। अब लिस-थर्ड क्या करता है, जो हमें डेटा देता है, फिर उसकी ग्राउंड पे जाके हमें ट्रूथिंग करनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं थर्ड स्टेप, ग्राउंड ट्रूथिंग। ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब होता है एक ऐप है और उस ऐप के माध्यम से मौके पे जाके फिर हम इस लिस-थर्ड के डाटा के साथ एनालिसिस कराते हैं, मैच कराते हैं और फिर हम ये ऑथेंटिसिटी पाते हैं कि बिल्कुल ये जो डाटा एनालिसिस है वो एकदम से सही है। तो देखो 3 स्टेप कौन कौन से, एक तो रिसोर्स सेट 2, 1 नंबर स्टेप ये हो गया। 2 नंबर इसमें जो सेंसर लगा होता है वो लिस-थर्ड हो गया और 3 नंबर ग्राउंड ट्रूथिंग। फिर हम जाके ये डेटा कलेक्शन हमें मिल पाता है। जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं इन 3 की बदौलत है। लिस का एक बार क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया था इंटरव्यू में, आरपीसी के पिछली बार RS के इंटरव्यू में। तो लिस का आपको पता रहना चाहिए, फॉरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस इंटरव्यू में। लिस्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब इसके फुल फॉर्म है कि लीनियर इमेजिंग। इसका मतलब ये कैसी इमेजिंग है, लीनियर इमेजिंग है और सेल्फ स्कैनिंग है। इसका मतलब ये खुद ही स्कैन करता है और उनको डेटा एनालिसिस करता है। तो लीनियर इमेजिंग, सेल्फ स्कैनिंग, सेंसर लगा होता है, इसरो द्वारा लगाया गया है, 4 स्पेक्ट्रम होते हैं, उनकी सहायता से डाटा कलेक्शन करता है, फिर इसकी ग्राउंड ट्रूथिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, अब हम स्लाइड बनी हुई है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो देखो इसको समझाने से पहले देखो, फॉरेस्ट और ट्री कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इन तीनों के बारे में जो कंफ्यूजन रहता है मैं वो दूर कर देता हूं।
देखो तीन चीज होती है, एक होता है फॉरेस्ट कवर। देखो आराम से इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, इसको बोलते हैं वन आवरण। कईयों में कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। इसको बोलते हैं वनावरण, इसको बोलते हैं फिर ट्री कवर, ट्री कवर जिसको बोलते हैं वृक्षावरण, और फिर होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA, अभिलेखित 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 वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तीनों में हम समझते हैं कि क्या फर्क है क्या नहीं फर्क है, ठीक है। तो देखो पहले फॉरेस्ट कवर को समझते हैं। फॉरेस्ट कवर के लिए आपको दो परिस्थिति आपको पता होनी चाहिए। एक तो जो जमीन है वो 1 हेक्टर से ज्यादा होनी चाहिए। 1 हेक्टर का मतलब लगभग आप 6 बीघा मान सकते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। तो इसका मतलब 1 हेक्टर से ज्यादा की जमीन पर पेड़ होने चाहिए। फिर उनका जो छत्र घनत्व है, जिसको देखो छत्र घनत्व, तो देखो ये तो हिंदी में, इसको इंग्लिश बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी जो है, कैनोपी डेंसिटी का भी मतलब बताऊंगा कि कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है, 10% से ज्यादा परिभाषा अगर पूछे तो कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा और 1 हेक्टर से अधिक भूमि पर जो फॉरेस्ट कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, वनावरण बोलते हैं। उस पर जो फॉरेस्ट होता है उसको वनावरण बोलते हैं। अब वनावरण किसी का निजी भी हो सकता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। देखो ये RFA के अंदर आ भी सकता है और RFA के बाहर भी हो सकता है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि 1 हेक्टर से ज्यादा जमीन हो और कैनोपी जो डेंसिटी हो 10% ज्यादा। देखो कैनोपी डेंसिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये पेड़ है और खूब सारे ऐसे पेड़ हैं, उनका सर्वेक्षण हम कर रहे हैं। अगर मान लो कि ये प्रकाश है, अगर इसका प्रकाश इन पेड़ों पर पड़ता है और अगर मैं कहूं कि नीचे जो प्रकाश जमीन पर, अगर हमें मान लो प्रकाश दिख रहा है, अगर प्रकाश 90% से ज्यादा हो, इसका मतलब जो कैनोपी डेंस प्रकाश यदि 90% से ज्यादा जमीन पर आ रहा हो, ठीक है, मतलब छाया नहीं रह रही हो, तो इसका मतलब इनकी जो कैनोपी डेंसिटी वो 10% से क्या है, कम है। ये कैनोपी डेंसिटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि यदि मान लो मैं यूं कहूं कि 30% प्रकाश ही नीचे पहुंच रहा है धरती के, इसका मतलब कैनोपी डेंसिटी कितनी है, 70% है। इसी के आधार पर हम आगे इनको 3 भागों में बांटेंगे। एक तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, आगे हम कंप्लीट बताएंगे, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और फिर होता है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट में कैनोपी डेंसिटी 10% से 40% होती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रकाश है वो 90% से 60% पहुंचेगा। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जिनकी 40 से 70% कैनोपी डेंसिटी होती है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जिनकी कैनोपी डेंसिटी 70% से 100% होती है। ये आ जाएगी। अब देखो वृक्षावरण क्या है। अब वृक्षावरण का मतलब क्या होता है कि एक तो 1 हेक्टर से जमीन कम होनी चाहिए, 1 हेक्टर से जमीन कम होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। अब उनकी इसमें कैनोपी एनोपी नहीं देखते हैं, पहली चीज है कैनोपी का कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। 1 हेक्टर से जमीन कम होनी चाहिए और ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है इससे बाहर होनी चाहिए जमीन। अगर वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर है तो हम उसको ट्री कवर में नहीं लेंगे, उसको RFA के अंदर लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ट्री कवर की जो है वो 2 कंडीशन हो गई, एक तो 1 हेक्टर से कम जमीन होनी चाहिए और दूसरा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर होनी चाहिए। और फॉरेस्ट कवर में मैंने बता दिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। छत्र घनत्व तो 10% से ज्यादा होना चाहिए, 1 हेक्टर से ज्यादा जमीन होनी चाहिए और 3 प्रकार ही बता दिए। अब आज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा फॉरेस्ट कवर को और ट्री कवर को लेके। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब सीधा सा आपको पता है कि लिखा हुआ कि अगर मतलब भारत राजस्थान, मान लो राजस्थान के पास अपना खुद का रिकॉर्ड होता है जमीन का, उस रिकॉर्ड में वन के रूप में कितनी भूमि लिखी हुई है वो किस में आ जाएगी, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। जो राजस्थान में देखें तो 9.57% है, जो लास्ट में आपको डाटा बता दूंगा। और इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को भी 3 भागों में बांटा गया है। आपको पता है आरक्षित, रिजर्व्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, और रक्षित जिसको बोलते हैं, और जो अरक्षित कह सकते हैं। तो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के डाटा RFA के अंदर है। फॉरेस्ट कवर को 3 भागों में वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट बांटा गया है। ये ट्री कवर है। अब भारत में कितना है, राजस्थान में कितना है, इन सबको हमें अब अध्ययन करना है और कंपेरेटिवली अध्ययन करोगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे डाटा इसमें और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो देखो थोड़ी सी इंग्लिश है लेकिन आप इसको समझ आना कि जैसे फॉरेस्ट कवर मैंने बता दिया, इसको वनावरण कहते हैं, ठीक है, और ये वृक्षावरण हो गया, ये आप समझ सकते हो आसानी से। और ये दोनों मिलाकर वृक्षावरण प्लस वनावरण दोनों मिला के कितना है, तो देखो ये 2021 का असेसमेंट है। इसका मतलब 7,13,789 या 89 कह सकते हैं। ये टोटल आपको किलोमीटर एरिया याद रखना है और जो संपूर्ण का कितना है 21.71% है।
ये देखो आगे मैं कंपैरेटिवली बताऊंगा, आगे है इसका कंपैरेटिवली, लेकिन अभी आप एक बार याद रखने की कोशिश करें। देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको याद रह जानी चाहिए कि देखो 790 है पीछे, और फिर 13,000 है और 7 है, 7,13,790, ये 21.71% है। अब आ जाओ इसके अंदर की ये जो फॉरेस्ट ट्री कवर कितना है, तो ट्री कवर है 95,748, और जो 2.91% है टोटल का। ठीक है, अगर दोनों को मिला के बात करें तो 8,09,537। तो ये डाटा देखो अब आपको याद रहने चाहिए, ये आप डाटा कंप्लीट याद कर लेना, 7,13,000, 95,748, 8,09,537। अब कैसे आप याद करते हैं, लेकिन ये डाटा आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट है ये आपको पता होना चाहिए, 24.62% पे। स्क्रब का मतलब होता है झाड़ियां, ठीक है, तो स्क्रब का मतलब क्या होता है, झाड़ियां। ठीक है, तो यह उनकी मान, स्क्रब किसे कहेंगे, जिनकी कैनोपी डेंसिटी क्या होगी, 10% से कम होगी। वहां भी मान लो पेड़ पौधे हैं, जैसे रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में एक पेड़ जो है यहाँ पे है, दूसरा पेड़ यहाँ पे है, तो उन पेड़ों की हम जो है उनको स्क्रब में संज्ञा दे देते हैं। तो ये 46,539 है, टोटल 1.42%। अब देखो नॉन फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या है, फॉरेस्ट कवर प्लस स्क्रब, इन दोनों को मिला के 1 नंबर, और इस 2 नंबर को मिला के 100 में से घटाएंगे, जो बाकी बचेगा वो नॉन फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा, जो 73.96% होगा। इसका मतलब 21.71 प्लस 1.42% तो आ जाएगा फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट में आ जाएगा, और बाकी नॉन फॉरेस्ट में जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। और टोटल ज्योग्राफिक एरिया आपको पता है 32.87 हो जाएगा। और देखो ये फॉरेस्ट कवर की लिख रखी है 1 हेक्टर से ज्यादा, और ट्री कवर का लिख रखा है 1 हेक्टर से कम। और इधर समझाने के लिए देखो ये 7,13,790, ये 95,748, और ये टोटल 8,09,537। ठीक है, तो अब ये डाटा आपको पता होना चाहिए, 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर जो है अपना टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों मिला के है। ये केवल ट्री कवर है, ये केवल फॉरेस्ट कवर है, और केवल फॉरेस्ट प्रतिशत पूछा जाए तो ये हो जाएगा, और नॉन फॉरेस्ट पूछा जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जोड़ लो, इनमें दोनों पता चले कितना होगा। देखो ये हो जाएगा 26.04। ठीक है, तो 26.04 है वो तो आ जाएगा आपके फॉरेस्ट में, और नॉन फॉरेस्ट में आ जाएगा 73.96। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो ये नीचे दिख रखा है, ये देखो इनकी अगर मान लो कैनोपी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये मॉडरेट वेरी डेंस फॉरेस्ट में आ जाएंगे, और ये जो है इन प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पिछली 2019 की तुलना में रिपोर्ट असेसमेंट, ताकि आपको आसानी हो याद रखने में। तो देखो पहले 7,12,249 था, इस बार 7,13,789। इसका मतलब आप क्या चीज, पॉजिटिव चीज क्या देख रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है, फॉरेस्ट कवर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और देखो ट्री कवर 95,027, 2.89 पहले था, अभी 2.91। इसका मतलब ट्री कवर में भी वृद्धि हुई है। लेकिन आप ये एक चीज नोट करेंगे कि ट्री कवर में कम वृद्धि हुई है, फॉरेस्ट कवर में ज्यादा वृद्धि हुई है। और देखो कितनी हुई है, 1540 तो हुई है आपके फॉरेस्ट कवर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कवर में वृद्धि होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 721 हो जाएगी इसमें, और टोटल 2261 जो है वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह आपको डाटा पूछा जा सकता है कि पिछले की तुलना में इस बार कितनी वृद्धि आपको देखने को मिली है, किसमें, वृक्षावरण प्लस वनावरण दोनों में कहे तो 2261 बताना है। केवल यदि आपको वनावरण में कहे तो 1540, और केवल अगर आपको वृक्षावरण में कहे तो 721। ये टोटल इंक्रीज है कितना परसेंट, अगर मान लो कई बार परसेंटेज में दे दे तो 0.28% टोटल जो है कंट्री के हिसाब से इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 0.28% की टोटल वृद्धि हुई है, किसमें, ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, तो 1540 टोटल वृद्धि, 721 फिर ये, और 2261, ये तीनों डाटा आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें डेंस फॉरेस्ट कौन से हैं, मॉडरेटली कौन से हैं, और ओपन फॉरेस्ट कौन से हैं। तो देखो इधर मैंने चार्ट बनाने की कोशिश की है, तो देखो मैं लिख देता हूँ, ओपन फॉरेस्ट है वो 9.34% है। देखो यहाँ पर एक डाटा इंपॉर्टेंट निकल के आएगा। और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो 9.33% है। ठीक है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 3.04% है। ठीक है, और स्क्रब जो है वो 1.42% है। पिछली बार में, इस बार में रिपोर्ट में ये फर्क है कि पिछली बार जो है वो मॉडरेट जो फॉरेस्ट था वो ओपन फॉरेस्ट से ज्यादा था पिछली बार की। देखो 2019 में क्या था कि जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट हैं वो ग्रेटर देन थे ओपन फॉरेस्ट से। इस बार 2021 में क्या हुए हैं कि ओपन फॉरेस्ट जो हैं वो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट से ज्यादा हो गए। इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि ओपन फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है, और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी किसमें हुई है,
ओपन फॉरेस्ट में। इसका मतलब आप ये एक नेगेटिव पॉइंट दे सकते हैं कि सर इंटरव्यू अगर पूछा जाए तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में कमी हुई है, जो एक चिंताजनक बात है, क्योंकि ट्री कैनोपी डेंसिटी इसकी कितनी है 40 से 70%, तो 40 से 70% वाला का डाटा कम हुआ है और 10 से 40% बीच वाले का डाटा बढ़ा है, ये आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट बराबर है 9.34, 9.33 और 3.04। अगर आप इनको क्षेत्रफल में देखना चाहते हैं तो देखो ये 99,789 तो 99,789 मतलब लगभग 1 लाख के समथिंग है एवरेज रेस्पॉन्स, जो कितना है 3.04%। ठीक है, और ये 3,06,890, ये 3,07,120 और ये 7,13,000 टोटल ये हो गए। ठीक है, तो देखो ये अगर डाटा अलग अलग याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो याद रखना ही है 7,13,789। और स्क्रब आपको मैंने बता दिया 46,539 है, और ये टोटल नॉन फॉरेस्ट, बाकी जो बचा हुआ नॉन फॉरेस्ट आ जाएगा। और इसका मतलब जो स्क्रब प्लस फॉरेस्ट कवर, देखो ये मैं देखो यहाँ स्पष्ट बता रहा हूँ कि ट्री कवर को शामिल नहीं करते हैं फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट कवर प्लस स्क्रब जो है ये मिलकर आपको क्या बनाता है, फॉरेस्ट बनाता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉरेस्ट की परिभाषा पूछे, वन की परिभाषा पूछे, तो फॉरेस्ट कवर प्लस स्क्रब मिलके फॉरेस्ट बनता है। इसका मतलब जो ट्री कवर है उनको हम फॉरेस्ट में शामिल नहीं करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि चेंज इन फॉरेस्ट कवर बिटवीन 2019-2021 में। अब देखो कि ये जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, इनमें हम देख लेते हैं अंतर। अब 2019 का असेसमेंट क्या है और 2021 का असेसमेंट क्या है। देखो ये 2019 में 99,278 था, ये 99,789 हो गया। इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और देखो मैंने जैसा बताया था कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो कम हुए हैं, या आप एक प्रकार का नेगेटिव पॉइंट भी बता सकते हैं कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कम हुए हैं। फिर ओपन फॉरेस्ट में देखो वृद्धि हुई है, तो ये वापस पॉजिटिव चेंज है। तो आप अगर लिखने को कहा जाए तो देखो आरएस मेंस में भी लिखने जैसी बात है, तो इन दोनों में तो पॉजिटिव चेंजेस आए और इसमें नेगेटिव चेंजेस आए हैं। पहले कितना था, 21.66% था टोटल फॉरेस्ट कवर। ठीक है, अब कितना हो गया, अब 21.71% हो गया। तो कितने का चेंज हुआ, 1540 का, जो हम देखे आए हैं। अब देखो ये आपको पता चल रहा है, देखो 501 का चेंज हुआ वेरी डेंस फॉरेस्ट में, -1582, ये जो डेटा है आप बता सकते हैं कि 1582 वर्ग किलोमीटर जो है उसकी कमी हुई है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब ये 1540 है, तो ये आप देख सकते हैं कि 0.22% की वृद्धि के साथ है। तो ये आप एक चल में देख सकते हैं। ये 0 पॉइंट, देखो पहले मैंने जो 0.28 बताया था, देखो ये रहा, ये 0.28 टोटल था, ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर दोनों था 2261, लेकिन ये 0.22 केवल किस में है आप बता सकते हैं, ये केवल फॉरेस्ट कवर में है। इसका मतलब इस बार जो है फॉरेस्ट कवर का एरिया ज्यादा बड़ा है, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है ट्री कवर की तुलना में। ठीक है, फिर गेन्स एंड लॉसेस, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो इस में काम कर रहे हैं, जिनके मतलब फॉरेस्ट कवर में पिछली 19 की तुलना में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। तो देखो आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तेलंगाना में 632। अब इन दोनों को आप याद ही रख सकते हैं, पहले एक ही स्टेट थे। ठीक है, और ABCD में पहले आता है, इसलिए आंध्र पहले कर देना, तेलंगाना को बाद में कर देना, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। फिर ओडिशा 3 नंबर ओडिशा बता सकते हैं, 4 नंबर कर्नाटक बता सकते हैं, 5 नंबर झारखंड बता सकते हैं 110। ठीक है, यह बता सकते हैं। अब क्या स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लॉस सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, तो आपको पता है लॉस जो है उधर उत्तर पूर्वी राज्य पूर्वांचल में सबसे ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि वहीं है सबसे ज्यादा। तो देखो सर्वाधिक जो लॉस हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश को हुआ है 257। फिर आ जाता है मणिपुर, देखो ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप स्टार मार्क लगा रहा हूँ, मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर 4 नंबर मिजोरम और 5 नंबर मेघालय। इसका मतलब आप देखोगे आगे मैं बताऊंगा कि जो 7 सिस्टर है सभी का इस बार जो है फॉरेस्ट कवर घटा है, आगे मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। पिछली बार तो 2 का नहीं घटा था, इस बार सभी 7 के 7 का फॉरेस्ट कवर घटा है। इसके पीछे देखो 3 रीजन है। आपको अगर पूछा जाए कि भाई कौन से 3 रीजन है जिनकी वजह से इनमें फॉरेस्ट जो कवर है वो कम हो रहा है, अगर इंटरव्यू में पूछा जाए या आरएस मेंस में लिखने के लिए पूछा जाए, तो आप ये बता सकते हैं कि 3 रीजन है। एक तो है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वहाँ लगातार बढ़ रही है डेवलपमेंट में, क्योंकि पेड़ काटने पड़ेंगे, तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज आप कह सकते हैं। दूसरा भूस्खलन, वहाँ सबसे ज़्यादा मुद्दा रहा है कि वहाँ इस बार बहुत ज़्यादा वर्षा हुई जिस कारण भूस्खलन हुआ, इस वजह से वहाँ पेड़ों की संख्या में कमी देखी गई। और अब की बार नहीं, मतलब जो 2018-19 में चल रहा था उसमें भूस्खलन ज़्यादा हुआ था। तो एक तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, भूस्खलन, और तीसरा आप ले सकते हैं जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, वो वहाँ पर एक मुख्यता है। जो मतलब लोग कल्टिवेशन जो करते हैं, कृषि जो करते हैं,
ठीक है, शिफ्टिंग कृषि करते हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, तो इन तीन को आप बहुत इंपॉर्टेंट आधार बनाकर बता सकते हैं। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर में आ जाना, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम और फिर मेघालय। कैसी भी अपनी ट्रिक बना के इनको याद रखना है कि जैसे अरुणाचल के अंदर मणि मिली, ठीक है, और फिर नागालैंड को ऐसे याद रख लेना, फिर मिजो। तो आप जैसे भी अपनी इच्छा से याद रखना चाहें, इनको याद रखना है कि किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, किसमें सर्वाधिक कमी हुई है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो भारत का नक्शा दे रखा है और इसमें देखो ये कलर रूल दिखा रखा है। आप साइट पे जाके इसको पीडीएफ डाउनलोड करके आप आसानी से इसका देख सकते हैं। तो देखो जहाँ डेंस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, देखो एक तो डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। दूसरा आपको देखोगे तो ये पूर्वांचल की तरफ डेंस फॉरेस्ट जाता है। एक इधर देखो सेंटर में ये जो इधर का इलाका है, सेंटर जो प्लेटू रीजन है उधर का। फिर देखो ये पश्चिमी घाट की तरफ ज़्यादा मिल रहा है, और फिर थोड़ा सा ये पूर्वी घाट। इसका मतलब ये जो इलाके हैं ये किसके, वेरी डेंस फॉरेस्ट के हैं, ठीक है। बाकी इतना डेंस फॉरेस्ट नहीं। राजस्थान में भी तो देखो ये अरावली के समथिंग जो है थोड़े से वेरी डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, बाकी और कहीं भी वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। और देखो ये कमी बता रहे हैं, देखो इधर वाले जो हैं ये सारी कमी वाले हैं, 0 से लेके 1% से ज्यादा तक कम वाले हैं। तो देखो ये इधर 7 सिस्टर है, ये सिक्किम है, और इधर से ये देखो 7 सिस्टर सभी में कमी हुई है। और सर्वाधिक ज्यादा कमी वाला देखो एक तो नागालैंड है, एक मणिपुर है। तो नागालैंड और मणिपुर में सर्वाधिक कमी हुई है, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। तो ये अभी हम देखा है, परसेंट में देखेंगे तो इधर ज्यादा परसेंट में कमी हुई है नागालैंड और मणिपुर में। यदि क्षेत्रफल में देखेंगे तो 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश है, 2 नंबर मणिपुर है, अभी देख के आए, 3 नंबर नागालैंड है, और 4 नंबर मिजोरम है। तो ये अभी हम देख के आए हैं, ठीक है। तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो देख लो ये रहा तेलंगाना। परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक परसेंटेज में तेलंगाना में वृद्धि हुई है। भाई देखो एक तो सबसे ज्यादा वृद्धि वाला ये रहा, 3% से ज्यादा वृद्धि, और सर्वाधिक कमी वाला ये देखो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक वृद्धि पूछा जाए परसेंटेज में तो तेलंगाना। ऐसे तो क्षेत्रफल में तो देखो हम देख के आए, ये रहा क्षेत्रफल में तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, लेकिन परसेंटेज में पूछा जाएगा तो तेलंगाना में सर्वाधिक वृद्धि हुई। सर्वाधिक कमी परसेंटेज में पूछी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए एक तो नागालैंड और एक मणिपुर हो जाएगा। तो ये आप मैंने डायग्राम आपको कंप्लीटली, आप इसको आसानी होगी, ये जो मैंने अभी चित्र बनाया ना ये आपको आसानी से वहां रिकवर कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। अब देखो ये तो था ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर जो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा भी क्या कुछ और आता है रिपोर्ट में, बिल्कुल इस बार तो नया आया है, अभी आगे बढ़ेंगे हम बताऊंगा क्या आया है। जो आपको पता है टाइगर कॉरिडोर्स हैं और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, नेशनल सेंचुरीज हैं, उनका भी इस बार आया है। तो अभी हम देखेंगे आगे, देखें तो मैंग्रोव कवर्स में क्या हो रहा है। देखो ये 2021 का असेसमेंट है, ठीक है। तो मैंग्रोव कवर में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो उड़ीसा में हुई है, ये आप देखो बता सकते हैं। और सेकंड नंबर जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है, फिर कर्नाटक में हुई है, फिर वेस्ट बंगाल में हुई है, और फिर आंध्र प्रदेश में हुई है, फिर गोवा में हुई है, और गुजरात में कमी हुई है इस बार। ये बहुत आप बता सकते हैं कि गुजरात में मैंग्रोव कवर में क्या हुई है, कमी। हालांकि सर्वाधिक ज्यादा किसका है, वेस्ट बंगाल का है। देखो सर्वाधिक ज्यादा वेस्ट बंगाल का है 2114, और सर्वाधिक सेकंड नंबर पे आ जाता है गुजरात। तो 1 नंबर पे वेस्ट बंगाल है मैंग्रोव कवर में, और 2 नंबर पे है गुजरात। कमी हुई है इस बार गुजरात में, जबकि वेस्ट बंगाल में ठीक ठाक रहा है। और ओडिशा में सर्वाधिक ज्यादा क्या हुई है, वृद्धि। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि ओडिशा में मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो बिल्कुल आप कहेंगे यस, ठीक है। अब टोटल कितनी हुई है तो देखो 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। टोटल अगर देखा जाए तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। और टोटल हुआ कितना है तो 4992 किलोमीटर हुआ है। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि पिछली बार कितना था, बिल्कुल बता सकते हैं क्या पिछली बार कितना था। तो पिछली बार था 4975 वर्ग किलोमीटर। तो पिछली बार 4975 वर्ग किलोमीटर था, इस बार 4992 हो गया, जो +17 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 4992 में। अब है कितना परसेंट तो 0.15% है टोटल फिजिकल एरिया का, ठीक है। भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ये आप आसानी से डेटा याद कर सकते हैं। फिर आ जाते हो देखो ट्री कवर इन कंट्री। तो ट्री कवर अभी हम देख के आगे हैं 95,748 है, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.91% है, और इसमें 721। अब देखो ये 0.76%। तो देखो हमने 3 डाटा देखे, 0.28% तो टोटल देखा हमने, टोटल, ठीक है। ट्री कवर कह दो, ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर दोनों को मिला के 0.28% की वृद्धि हुई थी। फिर केवल फॉरेस्ट का देखा हमने तो वो 0.22% पे था, और केवल यदि हमें ट्री कवर में देखना है तो ट्री कवर हो जाएगा 0.76%, ठीक है। तो कंपेयर टू 2019 ये कंपैरिजन में जो है 0.76% बढ़ा है। तो ये आप याद कर सकते हैं कि 0.28, 0.22, और अगर इसका परसेंटेज वाइज पूछे तो 0.06% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की तुलना में, ठीक है।
और बाकी आप देखेंगे कि ये 0.76% एज कंपेयर टू 2019 असेसमेंट में इंक्रीज हुआ है 0.76% का। इसका मतलब पिछली बार जो भी डेटा था उसमें 0.76% की वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.91% है। देखो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, ये टोटल आप याद रखना है 2.91% है, पिछली बार की तुलना में 0.76% बढ़ा है, अर्थात ये डाटा में पूछा जाए तो 721 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है कि जो पिछला था उसमें 721 की वृद्धि हुई है। तो इस बार आपको देखने को मिला फॉरेस्ट कवर में भी वृद्धि हुई है, ट्री कवर में भी वृद्धि हुई है, वैंग्रू वन में भी वृद्धि हुई है। ये सारे मैंने आपको डेटा बता दिए हैं। फिर आ जाते हैं, देखो कार्बन स्टॉक। आजकल क्या है कि कार्बन स्टॉक पूछा जा सकता है, ये जो मैं मानूंगा कि एससीएफ इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वर्तमान में अपना कार्बन स्टॉक कितना है भारत का। तो कार्बन स्टॉक का एस्टिमेट है, देखो ये एमटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, मिलियन टन, ठीक है। ये 7204 जो है वो मिलियन टन है, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और 79.40 मिलियन टन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है इस बार। तो 79.40 मिलियन टन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और 7204 टोटल क्या है, मिलियन टन अपना है। तो पिछली बार कितना रहा होगा, तो 79.40 आप कर सकते हैं, तो 7100 कुछ रहा होगा, ठीक है। तो और देखो ये दे रखा है कार्बन पूल्स भी, इसमें जो वृद्धि दे रखी है भाई क्या होता है कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक आपको याद रखना है 7204 मिलियन टन और वृद्धि 79.40 मिलियन टन की, इससे ज्यादा आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। फिर देखो बेम्बू रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब देखो चार चीजें अभी हम पढ़ चुके हैं, ट्री कवर, फिर हम देख चुके हैं कि फॉरेस्ट कवर है, फिर मैंग्रोव कवर है, और उसके अलावा अभी हमने जैसे पिछली स्लाइड पे देखा कार्बन स्टॉक देख लिया। अब हम 5 नंबर देख रहे हैं बेम्बू रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेम्बू कम्स, तो ये इसका नापने का है, मिलियन नॉस बोलते हैं इसको। तो ये है 2021 का असेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू 2019 में। तो इस बार देखो बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। और ये वेट, ये तो नंबर्स हैं और ये वेट देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कहने का मतलब पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, जैसे कहाँ 13,000 कहाँ 53,000। तो बम्बू रिसोर्सेस में बहुत ज्यादा वृद्धि। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि हमने क्या हुआ कि इसको वृक्ष की श्रेणी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि बेम्बू को हमने वृक्ष की श्रेणी से बढ़ा दिया। तो देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक सबसे लास्ट में, एक अभी पूछ रहा हूँ कि बेम्बू को जो वृक्ष की श्रेणी से बाहर किया है, ये किस जो एक्ट है उसमें से किया है, किस एक्ट की कौन सी धारा के साथ इसको वृक्ष की श्रेणी से बाहर किया है, आपको ये बताना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है मैं दूंगा, 2 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ठीक है। अब देखो ये टाइगर रिजर्व, इसका मतलब पहली बार फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व जो है आंकलन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आई है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार अगर राजस्थान के संदर्भ में भी मैं लेकर आया हूं कि इस पहली बार फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो एक चीज तो चलो मैं लास्ट में पूछूंगा क्वेश्चन, तो फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व, इसका मतलब ये जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, ये अभी तक हमने जो फॉरेस्ट कवर देखा है उनमें शामिल नहीं था, ठीक है। ये हमने अलग से लेके आए हैं, ये टाइगर रिजर्व वाले फॉरेस्ट कवर हैं जो पहली बार हमने गणना की है, ठीक है। और इन टाइगर रिजर्व में भी देख लो, ये देखो मैंने अलग से लिखा रखे हैं कि इसके टाइगर रिजर्व में वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन कौन से हैं। तो पहले तो आप ये चीज बताओ कि टाइगर रिजर्व है कितने, तो अभी आपको पता है भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं, कितने हैं, 52 टाइगर रिजर्व हैं। और आपको पता है राजस्थान में कितने हो गए टाइगर रिजर्व, कितने हो गए, 4, ठीक है। और 5वां हो सकता है बन जाए, लेकिन अभी तो इतना ही है क्योंकि 5 चित्ते जरूर लाए गए हैं शेरगढ़ 12 में, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि 4 है, कौन सा, रामगढ़ विस्तारी अभी जो नया बना है बूंदी वाला, और बाकी 3 आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो उन सब में देखो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, तो 16,444 है, मॉडरेटली 26,000 है, और 12 ओपन फॉरेस्ट 12,000। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ओपन फॉरेस्ट से ज्यादा कौन से मिल रहे हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट मिल रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टोटल 74.51% पे फैले हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो टाइगर रिजर्व का एरिया 100% मान लिया जाए, उनमें 54% पे तो फॉरेस्ट कवर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। स्क्रब भी है 1.79%, नॉन फॉरेस्ट एरिया तो मात्र 23.76 है टाइगर रिजर्व का। तो ये डाटा जो देखो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले कह रहा हूँ ये जो सारणी है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। सबसे बड़ी बात है, इधर देखो कि सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर कहाँ मिला, तो हमें अरुणाचल प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लगभग देखो 90 कितना है, देखो ये 96 पॉइंट कुछ है, ठीक है, 96 पॉइंट कुछ प्रतिशत पे क्या फैला हुआ है, वहाँ फॉरेस्ट फैला हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पक्के अरुणाचल प्रदेश। फिर सेकंड नंबर अचानकमार है छत्तीसगढ़ वाला, फिर सिमलीपाल ओडिशा, फिर काली कर्नाटक, और डंपा जो है वो मिजोरम में है। तो ये 5 आपको याद रखने हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था।
फिर क्या टाइगर रिजर्व के अलावा भी बिल्कुल टाइगर कॉरिडोर को भी शामिल किया है। तो दो चीजों को शामिल किया है, एक तो टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व के साथ साथ टाइगर कॉरिडोर भी शामिल किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत में कितने टाइगर कॉरिडोर हैं, वहाँ 52 तो था टाइगर रिजर्व और 32 टाइगर कॉरिडोर है। आप साइट में से, अब देखिए नक्शा इतना क्लियर नहीं दिख रहा, साइट में से ये सारे के सारे जो है आपको बताए हुए हैं 32 टाइगर कॉरिडोर कौन कौन से हैं। तो इसमें से टोटल एरिया बता रखा है, और ये इधर बता रखा है वेरी डेंस कितना है। तो इसका तो देखो जो टाइगर कॉरिडोर है उसमें 81.01% पे क्या फैला हुआ है, 1 फैला हुआ है। और इधर कितना था, इधर देखो, इधर तो था 74.51 और इसमें है 81.01। इसका मतलब टाइगर कॉरिडोर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो टाइगर रिजर्व से भी ज्यादा है। ये कंपेरेटिवली फैक्ट्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके साथ एक और इस बार क्या नवाचार का है कि लॉयन कंजर्वेशन एरिया को भी शामिल किया है, जिसमें कौन कौन से थे, गिर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है गुजरात की शामिल की गई है, ठीक है। तो केवल लॉयन कंजर्वेशन, क्योंकि वही है एशियाटिक लॉयन ज्यादा, तो केवल और केवल गुजरात का गिर नेशनल पार्क लिया गया है। और उसमें देखो क्या बताया गया है कि कितना जो है 177.60 किलोमीटर और गिर नेशनल पार्क का है 33.58 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों को मिला दिया जाए तो 211.58 स्क्वायर किलोमीटर पे क्या है, ग्रासलैंड्स है। ये तो ग्रासलैंड्स हो गए, और ये एरिया जो है फॉरेस्ट कवर का हो गया, जो 85.20% है डिजिटलाइज बाउंड्री का, ठीक है। तो आप फॉरेस्ट कवर पता होना चाहिए आपको। देखो फॉरेस्ट कवर मैं बता देता हूँ कितना है। तो देखो फॉरेस्ट कवर आप याद रखें 1295 है, और ग्रासलैंड्स जो है वो टोटल 211.18 है। और ये इधर डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 असेसमेंट्स, टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और लॉयन कंजर्वेशन एरिया, ठीक है। ये 3 नवाचार हुए हैं। क्या हुए हैं, 3 नवाचार, या आप 3 नवाचार इसमें रिपोर्ट में पूछे तो आप बता सकते हैं। फिर देखो फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, इसका मतलब जो आग लगती है जंगलों में उसको भी कैसे मॉनिटर किया जाता है, उसमें उसका बिल्कुल बताया हुआ था कि हम सैटेलाइट की सहायता से प्री अलार्म सिस्टम भी लगाते हैं, ताकि हमें 24 घंटे से पहले पहले जो आग लगने की संभावना है, लगने के बाद पता चल सके। तो ये इसमें जो थोड़ा डायग्राम आप देख लेना। फिर 5 प्रॉन प्रोस्ट एरिया में देखो कितने परसेंट जो है, देखो जो आग लगने की संभावना रही थे या संभावना से युक्त है, 2.81 में तो एक्सट्रीमली फायर प्रोन है। तो 2.81 देखो इधर बनाया हुआ है, यहाँ आग लगने की संभावना सर्वाधिक ज्यादा है, फिर यहाँ, ठीक है। ये जो है जहां जहां आग लग सकती है वहां इसकी संभावना बताएगी है। इसका मतलब कि लेस फायर प्रोन, इसका मतलब 64.54% को कोई खतरा नहीं है आग लगने का, ठीक है। अगर डाटा में पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो ये जो है ये ट्राइब्स के हिसाब से बता रखा है, ट्राइब्स के हिसाब से, जहां मतलब जनजातीय क्षेत्र है वहां क्या स्थिति है। तो जनजातीय क्षेत्र के हिसाब से, तो राजस्थान का मैंने ये राजस्थान के संदर्भ में याद रखना है आपको कि राजस्थान में 5 जनजातीय जिले शामिल किए हैं, ठीक है, जिनका ये फॉरेस्ट कवर है। 2021 की रिपोर्ट ये है और 2019 की रिपोर्ट ये है। तो 2019 की 21 की आप राजस्थान की कंपेरिजन कर लेना क्या हुआ है क्या नहीं। देखो जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है, 0 है, और यहाँ भी 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2064 यहाँ है और यहाँ 2066, इसका मतलब वृद्धि हुई है। इधर 2482 है और इधर 2468 है, इसका मतलब इसमें कमी हुई है, ओपन फॉरेस्ट में कमी हुई है। और टोटल देखें तो कमी हुई है, तो इसका मतलब जनजातीय क्षेत्र में राजस्थान में तो क्या हुई है, कमी हुई है। तो आप 5 जिले हैं, याद रखना, बाकी इसमें ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2019 की तुलना में, ये मैं आपको कंपैरेटिवली लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये चेंज इन फॉरेस्ट विदेश 2019 की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में देखो सर्वाधिक जो है वो कमी देखने को मिली है। ये जैसा हम पहले ही बता के आ चुके हैं, 257 की अरुणाचल प्रदेश में कमी हुई। कहने का मतलब देखो यहाँ सातों के सातों ही जिलों में कमी हुई है, ठीक है। सिक्किम में भी हो गई, इवन सिक्किम तो मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, सिक्किम त्रिपुरा सब में कमी हुई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो सातों में कमी हुई है। सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में कमी हुई है 1 नंबर पे, ठीक है। 2 नंबर में हम पहले भी देख के आ चुके हैं, मणिपुर है। 3 नंबर नागालैंड है और 4 नंबर जो है वो मिजोरम है। ये हम आगे पहले क्रम देख के आ चुके हैं। और कौन कौन से हुए आप देख सकते हैं इसमें सारणी की सहायता से, ठीक है। फिर जो अब राजस्थान के टाइगर रिजर्व का मैं अलग से लेके देखो, हालांकि उसमें देखो टोटल 52 टाइगर रिजर्व दे रखे थे, ठीक है। 52 टाइगर रिजर्व से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें राजस्थान की 4 मतलब एक 23 नंबर पे था, एक 39, एक 40, एक 43 पे। तो मुकुंदरा हिल्स में क्या स्थिति है और रामगढ़ विस्तारी में क्या स्थिति है, रणथंभौर में क्या है, सरिस्का में क्या है। ये देखो डिजिटाइज टाइगर रिजर्व बाउंड्री है, इसका मतलब 758 वर्ग किलोमीटर हमारा मुकुंदरा हिल्स है, 294 रामगढ़ विस्तारी है, 1765 रणथंभौर है और सरिस्का 1145 है। ये तो बाउंड्री है। अब इसमें देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट किसमें किसमें, तो केवल वेरी डेंस फॉरेस्ट सरिस्का अलवर में है। सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या वेरी डेंस फॉरेस्ट केवल सरिस्का में है, तो बिल्कुल केवल सरिस्का में ही है। बाकी मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ये मैंने सारे लिख रखे हैं टोटल
राजस्थान का आप टोटल कर लेना, देखो इन सबको मिला के चारों को, और योग बना लेना कि टोटल कितना परसेंट जो राजस्थान का जो फॉरेस्ट कवर है वो टाइगर रिजर्व के अधीन आता है। ये टोटल योग निकाल लेना भाई, 371, 170, 801, 765 का टोटल योग निकाल लेना। और ये जो नीचे टोटल दे रखा है ये टोटल 52 का है, ध्यान रखना, ये 52 टाइगर रिजर्व का है कि कितने तो बाउंड्री बनाई हुई है, कितने वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, कितने मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट हैं, कितने ओपन फॉरेस्ट हैं, और टोटल कितने हैं तो 55,666 वर्ग किलोमीटर तो केवल और केवल आपको टाइगर रिजर्व में मिल जाएंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, जो टोटल 74.51% जो हम पढ़ के आ चुके हैं टाइगर रिजर्व हैं, 74.51% टोटल इस नोटिफाइड एरिया का 74% है। इसका मतलब 74,710 का 74% होता है 55,666। तो ये टोटल एरिया है। और राजस्थान का भाई जोड़ लेना, मैं बता रहा हूँ इन चारों का जोड़ करके आप याद रख लेना कि भाई इतना एरिया जो राजस्थान का फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है वो भी टाइगर रिजर्व के अंडर में आता है। और टाइगर कॉरिडोर राजस्थान में नहीं है, तो टाइगर रिजर्व याद रखना है, टाइगर कॉरिडोर राजस्थान में नहीं है। हालांकि एक बन तो रहा है कॉरिडोर, लेकिन वो अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं। अभी तक तो हमने सारी रिपोर्ट भारत के संदर्भ में देखी, अब राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं। तो ये देखो कुछ मैंने मोटी मोटी स्थिति, अब देखो कुछ मैंने मेरी तरफ से भी बिंदु ऐड किए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे कंपेरेटिवली आपको समझाने के लिए। तो देखो 13 जनवरी 2022 को और 1987 से रिपोर्ट कौन को प्रकाशित कर रहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और ये 17वीं रिपोर्ट है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो मुख्य बिंदु क्या है अपने यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होएगा राजस्थान के संदर्भ में याद रखने के लिए। तो देखो एक तो अपने वर्दी कितनी हुई है 2019 की तुलना में, 25.45 वर्ग किलोमीटर की वर्दी हुई है। इसका मतलब एक अपने लिए अच्छी बात है कि वर्दी हुई है। लेकिन पिछली बार कितनी हुई थी, पिछली बार 57.51 वर्ग किलोमीटर की वर्दी हुई थी। इसका मतलब पिछली बार की तुलना में कम वर्दी हुई है। एक चीज तो आप ये बता सकते हैं पॉइंट में, इंटू में। दूसरा आप देखोगे कि 19 जिलों में तो वर्दी हुई है और 14 जिलों में कमी दर्ज की गई है, तो 19, 14, 33 होगी। अब मैं पिछली देखो साथ में पिछली भी बता रहा हूं ताकि याद रखने में आसानी हो। पिछली बार 16 जिलों में वृद्धि हुई थी, तो आप एक पॉजिटिव ये बात बता सकते हैं कि सर इस बार 19 जिलों में वृद्धि हुई है, एक पॉजिटिव बात ही हो गई ये। ठीक है, तो कहेंगे भाई 19 जिलों में वृद्धि हुई, पिछली बार 16 में ही थी। ठीक है, 13 जिलों में कमी हुई थी, पिछली बार 4 जिलों में जो है स्थिर था, करौली, चूरू, दौसा और धौलपुर में स्थिरता रही थी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अब देखो टोटल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर कितना है, तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना है। ठीक है, और भारत का था आपको मैंने याद करवा दिया। अब राजस्थान का याद करना है, 25,388 वर्ग किलोमीटर। जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है, 7.4%। तो 7.4% 25,388 वर्ग किलोमीटर, ये ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर दोनों है। पिछली रिपोर्ट में कितना था, तो पिछली रिपोर्ट में 24,742 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या था, 7.22% था। ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ राज्य का कुल वनावरण कितना है, तो राज्य का कुल वनावरण है 16,600। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, अब देखो आप तो यूं कहोगे कि सर ये तो वर्दी ज्यादा हो गई। देखो एक मिनट, 25,388 प्लस 24,742, ये तो 25.45 से ज्यादा है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो मैंने 25.45 बताया है, ये केवल और केवल फॉरेस्ट कवर का बताया है। इसका मतलब ट्री कवर में ज्यादा वर्दी हुई है। ये मैंने केवल फॉरेस्ट कवर की वर्दी बताई है, और ये भी केवल फॉरेस्ट कवर की ही वर्दी है। ठीक है, इस बार ट्री कवर में ज्यादा वृद्धि हुई है, इस वजह से टोटल अपना जो है ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है काफी, 25,388 हो गया है। ठीक है, तो देखो 16,655, पिछली बार 16,629 पॉइंट कुछ था, 16,630 था, जिसमें हमने देखो ये 25 की वृद्धि कर दी है, 630 प्लस 25 55 हो गया। जो पहले तो 4.86% था, इस बार कितना हो गया, 4.87%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, तो आप इसमें देखो इंपॉर्टेंट डाटा कौन कौन से याद रखने लायक, देखो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके इंट्रो की दृष्टि से। एक तो 19 जिलों में वृद्धि, 14 में कमी, टोटल 25,388 7.4%, 16,655 4.87%। अगर वृक्षारोहण की देखें तो 8,733 किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2 पॉइंट क्या है 56% है। पिछली बार देखो 8112 था, देखो ये वर्दी आप निकाल लेना भाई कितनी हुई है। ठीक है, तो ये 2.56% है, 8,733। अब फॉरेस्ट कितना है, तो फॉरेस्ट में हमें पता है क्या क्या जोड़ते हैं फॉरेस्ट में, एक तो फॉरेस्ट कवर जोड़ते हैं और प्लस क्या जोड़ते हैं, स्क्रब। ट्री कवर नहीं जोड़ते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो स्क्रब अपने झाड़ी क्षेत्र 1.41 है, ये अगली स्लाइड में आपको बता दूंगा 1.41 है, और फॉरेस्ट कवर अभी हम देखें 4.87 है, कितना 16,655। और नॉन फॉरेस्ट फिर कितना हो जाएगा भाई, 4.87 प्लस 1.41। तो देखो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या नॉन फॉरेस्ट एरिया 93.72% है, ये अपने लिए बहुत कमी की बात है। ठीक है, बहुत कम है ये 13.72%, ये आप बता सकते हैं। फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, तो देखो 0.02 वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर 1.28 मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, 3.57
ओपन फॉरेस्ट, और 4.87 जो है टोटल हो जाएगा, और ये 1.41% जो है अपनी झाड़ियां हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों आप अलग अलग डाटा याद कर सकते हैं तो आपकी बहुत अच्छी बात होगी। नहीं कर सकते हैं तो आप टोटल तो याद रखना ही है 16,654 में, अर्थात 16,655 इसको अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं। ठीक है, जो 4.87% हो जाएगा। और ये देखो, ये डेटा जो मैंने लिख रखा है ये 2019 का है। देखो ये 2019 में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2019 में वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना था, 77.81, और इस बार 78.15। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव वृद्धि हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो 4341, वो 4368, अर्थात इसमें भी पॉजिटिव वृद्धि हुई है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में। ठीक है, ये 12,209 और ये 12,208, इसका मतलब इसमें कमी हुई है, ये नेगेटिव हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आप इंटू की दृष्टि से बता सकते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में पॉजिटिव वृद्धि हुई है, जबकि ओपन फॉरेस्ट में नेगेटिव वृद्धि हुई है। और ये आप सर्कल की सहायता समझ सकते हैं। ये पूरा 2019 का डाटा है और ये 2021 का डाटा अभी आपके सामने लिख रखा है। इनको कंपेरेटिवली आप पढ़ सकते हैं ताकि इजीली आपको याद हो जाए। अब ये देखो शीर्ष वृद्धि वाले क्षेत्रफल कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो जाएगा। जैसे भारत के लेवल पे देखा तो हमने क्या देखा, पहले आंध्र प्रदेश था, फिर तेलंगाना था, फिर उड़ीसा था। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऐसे ही आपको देखना है अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर। अजमेर तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आरपीसी कहाँ है, अजमेर में है। तो आप वहाँ इंटरव्यू में यदि आपको आकस्मिक कोई सवाल पूछे कि भाई अजमेर में अभी वर्तमान में क्या खास बात लगी है आपको, तो आप ये बता सकते हैं कि सर अजमेर में इस बार जो है फॉरेस्ट कवर में जो है वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आप वहाँ तो सोचेंगे यार अच्छा रिपोर्ट भी पढ़ गया है, फिर आपने ये रिपोर्ट कंप्लीट पढ़ रखी है तो आपके क्वेश्चन सेकंड इसी में से आएंगे, तो ये आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। फिर पाली, बीकानेर, और मैं नागौर से हूँ तो नागौर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। 22.72 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है। कमी वाले कौन कौन है, तो जालोर, करौली, सिरोही और बरतूर, ये कमी वाले में आ जाएंगे। ठीक है, और ये सर्वाधिक वनावरण वाले हैं। ठीक है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारह। ठीक है, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मैं ऊ ए ऐसे याद रखता हूँ कि ऊ के बाद ए आ गया, फिर पी, ठीक है, और फिर बी, मैं ऐसे याद रखता हूँ ऊ ए पी बी। ठीक है, ऐसे न्यूनतम वर्णावरण में कौन कौन है, तो देखो ये मैं ऐसे याद रखता हूँ चूहा। ठीक है, चू से चूरू, है से हनुमानगढ़, चूहा जो कहाँ चला गया, श्री गंगानगर चला गया। आप यूँ कह सकते हैं श्री गंगानगर सबसे ऊपर में, तो चूहा जो श्री गंगानगर चला गया, ये न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्रफल है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी। फिर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन कौन सा है, तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, इसको बोलते हैं यूपीएससी, तो ये यूपीएससी हो जाएगा। ये न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये भारत की देख सकते हैं, ये सर्वाधिक वनावरण वाले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये हो जाएगा। अब मेरा जो क्वेश्चन ये था कि जो टाइगर रिजर्व है, जो इस बार टाइगर रिजर्व है, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो टाइगर रिजर्व है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर शामिल है कि नहीं है। जो राजस्थान के फॉरेस्ट कवर हैं या मान लो भारत के फॉरेस्ट कवर हैं, उसमें टाइगर रिजर्व के जो फॉरेस्ट कवर वो शामिल है कि नहीं है या अलग से है, ये आप मुझे क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट वीडियो था फॉरेस्ट कवर पे, और इससे बाहर मेरे हिसाब से आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। तो नमस्कार साथियों।